हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी वीडियो है मेष राशि के ऊपर बना रहे हैं, जिनके स्वामी होते हैं आपके मंगल। और जो आज हमारा टॉपिक है, नज़र बची और दुर्घटना घटी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है नज़र बची और दुर्घटना घटी। चलिए छोड़िए। तो आपने देखा, शनि भगवान आपके 17 मार्च को उदय हो चुके हैं। ठीक है, 17 मार्च को शनि भगवान का उदय हो चुके हैं। और आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपका ये कुंभ राशि में बैठे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, जो अपनी स्वयं की राशि है इनकी। तो अब उसी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। और थोड़ा सा ये जो टॉपिक है, नज़र बची और दुर्घटना घटी, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले शनि भगवान को समझ लेते हैं कि शनि भगवान हैं क्या और इनसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ठीक है, शनि क्या है, शनि देव क्या है? शनि आपके कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। ठीक है ना, आपको जो आप मेहनत करोगे उसी का आपको परिणाम आएगा। ठीक है ना। तो अब मेन चीज़ क्या है, शनि जो है आपके, एक तरह से ये मान लीजिए इस समय आपके ये जज हैं। ठीक है, ये आपके माई लॉर्ड हैं एक तरह से। ठीक है ना। तो इनका क्या है, अब ये जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप अपराध करेंगे चाहे पुण्य करेंगे, ठीक है ना, ये फल उसी हिसाब से देंगे आपको। ठीक है, शनि का क्या काम होता है, शनि आप में क्रूर होने के बावजूद, लेकिन क्या है, शनि की जो सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप कोई भी इंसान जब मेहनत करता है तो उसका फल प्राप्त जरूर होता है शनि के उसमें। ठीक है ना। दूसरी चीज़, शनि ठीक है स्लो देते हैं, शनि एकदम से नहीं देते हैं। शनि जैसे अर्श से फर्श पे पहुँचा देते हैं, ऐसे ही फर्श से अर्श पे पहुँचा देते हैं। ठीक है ना, ना फर्श से अर्श पे पहुँचते हुए पता चलता है, ना अर्श से फर्श पे पहुँचते हुए पता चलता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो शनि की मेन चीज़ क्या है, जो शनि जो अपने आप में है, शनि को 3 दृष्टि दी गई है। ठीक है ना, आपकी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब हमें सिर्फ यही समझना है कि इन तीनों दृष्टि से जो हमारे इस पे पड़ रही हैं उसका हमें क्या फ़ायदा होगा और हमें क्या नुकसान होगा। ठीक है, उसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्लीज़ समझें। तो शनि आपके कहाँ पर बैठे हैं? शनि बैठे हैं आपके लाभ में और आय के उसमें। ठीक है, कहाँ पर बैठे हैं? आपकी इच्छा में भी बैठे हैं, आपकी कामनाओं में भी बैठे हैं। तो जहाँ पर शनि बैठे हैं वो बहुत मेन भाव है। ठीक है ना, उस मेन भाव का मतलब ये हो गया, यहीं से आपको लाभ प्राप्त होते हैं, यहीं से आपको आय प्राप्त होती है। तो अब जब शनि भगवान यहाँ सीधे आके बैठ गए तो आप समझ सकते हो कि लाभ वो कैसे देंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको लाभ देंगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लाभ नहीं देंगे। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ कौन सी राशि है आपकी? 11 नंबर की राशि है, तो इसके तो है ही खुद, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई इशू है नहीं, यहाँ तो शनि अपने आप में अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब हम इनकी जो हमें पूरा भाव, पूरी कुंडली के भाव में अगर हमें इनसे अच्छा फल लेना है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ती है आपकी 1 2 3 कहाँ पर पड़ेगी? आपके यहाँ पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी? आपके लग्नेश पर पड़ेगी, जहाँ पर आप स्वयं बैठे हो। ये आपका स्वयं का शरीर है, आरोग्य हो गया, आपका सौभाग्य हो गया, यहाँ स्वयं हो गया, आप यहीं से आप स्वयं बैठे हो। तो अगर यहाँ पर बैठे तो आप इसका मतलब समझें। यहाँ कौन सी राशि है? आपकी मेष। इसके स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो मंगल का मतलब क्या हो गया? मंगल और शनि दोनों आपस में मित्र नहीं हैं। ठीक है ना, ये देवग्रह हैं, ये दैत्य ग्रह हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इनकी अगर ये दृष्टि या इस भाव का हमें पूर्ण रूप से अगर फल लेना है, इनके कुछ दुष्परिणाम नहीं लेने हैं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी दृष्टि हमारे लिए अच्छी हो जाए। वो अच्छी कैसे होएगी वो आप समझें। ठीक है ना, तो उस अच्छे को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्यों अच्छा, क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डिग्री होती हैं, ठीक है ना, तो डिग्री के हिसाब से कोई जब ग्रह होता है, हम डिग्री के हिसाब से अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस समय कितना फल देगा, कितना नहीं देगा। जो इस समय इनकी 16-17 के आसपास डिग्री है, तो इस समय जो ये फल देंगे, ये ऐसा फल देंगे जो आप सोच नहीं पाओगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें उसी हिसाब से देख के चल रहे हैं जहाँ आप इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकें। ठीक है, वही हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी राशि होगी? आपकी मेष होगी, स्वामी होगे मंगल, यानी हनुमान जी का रोल आ गया। अब आपको क्या करना है, साथ के साथ हम उपाय बता रहे हैं आपको। आपको क्या करना है भैया, एक तो आप ये समझ के चलें, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ना है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आप करते रहें। ठीक है ना, ठीक है, ये आप नहीं छोड़ना, क्योंकि एक हनुमान जी एक ऐसे भगवान है अपने आप में जो शनि भगवान को कंट्रोल करते हैं।
ठीक है ना। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो शनि भगवान के कभी भी दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि आपने गलत काम करा और सारी चीज़ सही होगी। देखो सही तो आपको रहना है, कोई पड़ोसी नहीं रहेगा, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ भैया, हनुमान जी भी सात्विक हो गए और ये भी थोड़ा सा, शनि जब खराब होता है आपकी कुंडली में, कब खराब होता है ये समझ लें आप। शनि जब भी किसी की कुंडली में खराब होगा, आप चेक कर लें, कहीं सोच लें, पकड़ लें, जो भी कर सकते हैं, जब भी उस आदमी का आचरण कुछ वैसा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपका ये मान लें, अगर वो उस तामसिक, उसका भोजन की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होगा, तामसिक चीज़ें या मदिरा पान, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं शनि के दुष्परिणाम आने ही हैं। तो भैया अगर थोड़ा सा भी खान पान का हमारा कुछ वैसा है, क्योंकि हमें इस समय फ़ायदा लेना, और अभी 1 साल ये रहेंगे, 1 साल इनका पूरा अभी चलेगा, ये मान के चलें आप, ठीक है ना। अगर हमें इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना है तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमें अपना आचरण थोड़ा सा, खान पान और थोड़ा सा सही चले। क्योंकि शनि हमें क्या देते हैं, शनि जो हम मेहनत करते हैं उसका फल देते हैं। यहाँ हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में हम सात्विक रहेंगे, सारी चीज़ सही रहेगी, तो क्या होगा, शरीर हमारा हष्टपुष्ट होगा, बलवान होगा। पता चला हमने कोई चीज़ वैसी करने लगी, शरीर में कोई दोष आ गया, है ना, आरोग्य सौभाग्य की जगह कुछ और दुर्भाग्य हो गया। समझ सकते हो आप जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है आपको, मंगल के मंगलवार आपको कोशिश ये करनी है कि भैया 5 लड्डू आप, ठीक है ना, हनुमान जी को अपना अर्पण कर दें, ठीक है ना। चाहे बूंदी के लड्डू कर दें, चाहे बेसन के लड्डू कर दें, ये काम करते रहें, ठीक है। हनुमान जी को अर्पण कर दिए, हनुमान चालीसा कर ली, ठीक है। सुंदर बजरंग बाण कर सकते हो, वो बच्चे बात है, और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और अच्छी बात है, ठीक है। ये अपना शनि चालीसा आप ना पढ़ते रहें, जब मंदिर जाएं तो अपना शनि चालीसा का पाठ करते रहें, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। उसे मना के अपना रखें, और पीपल देवता पे अपना उसकी अपना परिक्रमा कर लें, और जोत जला, वहाँ भी अपना दिया जला दें आप, ठीक है। चलिए अब इनकी अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। इनकी अगली दृष्टि होगी आपकी 7वीं। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर पड़ गई भैया, यहाँ पड़ गई। हमने लिख भी दिया है, हम कोशिश करते हैं लिखने की, क्यों कोशिश करते हैं, जिससे आप जब भी ये बोर्ड देखें तो आपको समझ में आ जाए कि इनका मतलब क्या होता है ना। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके दिमाग में किसी भी तरह हमारी वीडियो मतलब जानी चाहिए, आपके दिमाग तक या आपके दिल तक ये छूनी चाहिए कि हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, सिर्फ हमारा फर्ज यही होता है कि आप किसी तरह से समझ जाएं हमारी वीडियो, हम जो समझा रहे हैं। तो ये बहुत मेन पार्ट आपका भाव हो गया। पंचम भाव है, राशि किसकी है, राशि आपकी सिंह राशि होगी, और सूर्य का यहाँ वो स्वामी हो गए, ठीक है। उनकी स्वयं की राशि है, वैसे भी स्वयं की राशि है उनकी, ठीक है। तो अब ये क्या है, संतान, भाग्य और बुद्धि, यहाँ से तीनों चीज़ें चलती हैं। भाग्य भी आपका यहीं से चलता है, बुद्धि भी आपके यहीं चलते हैं, और संतान से जितने भी संबंधित जो संतान के काम होते हैं वो यहीं से पता चलते हैं। पिता का कारक भी है अगर ये मान के चले, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, जब सारी चीज़ें होगी तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान क्यों रखना, फिर वही बात आ जाएगी, जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा इंसान। ये है गीता का ज्ञान, तो ये समझ के चलें आप, ठीक है ना। तो इसलिए नज़र बची और दुर्घटना घटी, हमारा कहने का मतलब ये है। तो नज़र नहीं बचानी है, नज़र को सही रखना है और अपना ठीक रखनी है नज़र अपनी, ठीक है ना। हमें नज़र चुकनी नहीं है, हमें एक एक चीज़ों पर अपना ध्यान रख के चलना है, ठीक है। संतान, भाग्य, बुद्धि। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, सूर्य को अर्घ देने का कार्य करना है। कोशिश करें कि सूर्य को अर्घ देने का काम आप करते रहें, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। क्या है, ये शनि के पिताजी भी हो गए, सूर्यदेव, ठीक है। चलिए छोड़िए, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन हमारा काम बताने का, तो हम उस चीज़ से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हमारे बच्चों के लिए भी चलता है, हमारी बुद्धि के लिए भी चलता है, हमारे भाग्य का भी चलता है, हमारे काम का भी चलता है। तो इस भाव को, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये, इस यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी निकलती है। तो इस भाव को मजबूत करना बनता है। तो हम कैसे करेंगे, इन थोड़ी सी बातों का सिर्फ हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हमने आपसे कोई ज़्यादा देर नहीं मांगी, मात्र 10 मिनट का काम मांगा। वैसे भी जाते हैं, हिंदू धर्म में अगर जन्म लिया है आपने, ठीक है ना, सनातन धर्म में अगर आपने जन्म लिया है, तो अगर आप थोड़ा सा कार्य कर दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है ना। किसी भी देवी देवता को अगर जाकर आपने प्रसाद चढ़ा दिया तो कोई ऐसी आफत नहीं आ गई, ठीक है ना, ये मान के चलें आप, ठीक है। चलिए इनकी अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि इनकी कहाँ पर पड़ रही है, 7वीं ये है, 8वीं ये होगी, 9वीं होगी, 10वीं होगी ये। तो भैया ये किसी भी कुंडली में, जितनी भी कुंडली होती हैं उनमें 3 भाव बड़े अजीब होते हैं। मतलब अपने आप में हम डरा नहीं रहे आपको, ये भाव, ये भाव और ये भाव।
छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये 12वां भाव हो गया आपका, ठीक है। तो ये 3 भाव हमारे बड़े वैसे होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर है, इसका इस भाव का मतलब क्या होता है, इस भाव का मतलब होता है यहाँ से हम आयु देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं और बुढ़ापा भी देखते हैं अपना, ठीक है ना। इस भाव से हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा नंबर हो गया, यहाँ पर हो गया 8, यानी वृश्चिक राशि होगी और स्वामी हो गए आपके मंगल। तो फिर क्या हुआ, फिर वही बात आई, मंगल आ गए आपके, और मंगल और शनि की आपस में मैत्री नहीं है, ना इन दोनों की आपस में बनती है। अब हमें इन्हें मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, मनाने के लिए वही करना पड़ेगा, मंगलवार का मंगलवार आप अपना काम करते रहो, नित्य प्रतिदिन अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें, ठीक है। नहीं तो हनुमान मंगलवार के मंगलवार भी करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंगलवार अपना हनुमान जी के मंदिर जाएं या अपने घर पे ही अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, ठीक है। वहाँ जाके अपना 5 लड्डू अपना अर्पण कर दें। हनुमान जी का चोला अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। एक शनिवार को चोला चढ़ता है, मंगलवार को चोला चढ़ता है, ठीक है ना। उससे दोनों का उपाय हो जाता है, एक घी से होता है, एक उससे होता है आपका क्या कहते हैं, आपका चमेली के तेल से, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा आप चोला चढ़ा सकते हैं, ब्राह्मण देवता वहाँ जो होंगे वो बता देंगे आपको कैसे चढ़ाना। आपके लिए बहुत अच्छा मतलब साबित हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस कुंडली के हिसाब से जो चीज़ आपके फायदे की चीज़ है वो हमने आपको बता दी है। बस अब आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि शनि क्या है, शनि को यही समझ लीजिए आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, शनि आपके जज हैं। जज आपको सजा कब देता है या बरी कब करता है, जैसे आपने अपराध किया है। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई ऐसा अपराध या कोई ऐसी वो ना करें, अपना थोड़ा सा आचरण, थोड़ी सी अपने ये क्या कहते हैं, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, संयम रखें। इंद्रियां आपकी कंट्रोल में रहेंगी, आपके वश में रहेंगी, तो शनि भगवान कहीं भी ऐसा नहीं है। तो एक कोशिश और आप कर सकते हैं, शनि का भगवान कब खुश होते हैं, आप छोटा मोटा भंडारा लगा सकते हैं, ठीक है ना। छोटा सा के भंडारा लगा दो, किसी गरीब आदमी को खिला सकते हो, उसे जूते चप्पल पहना सकते हो तो उसे पहना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जब हम पे शनि का ही चल रहा हो, शनि को खुश करने की कब सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर किसी मजदूर का हमने कहीं पैसा मार लिया तो ये बड़ा इसमें अपना पार्ट होता है, किसी भी मजदूर का हमें पैसा नहीं मारना है ना। उसका चाहे 1 रुपया चाहे उसके 100 रुपये, क्योंकि उसने मेहनत करी है, अगर उसमें मेहनत करी तो उसके पैसे बनते हैं। तो बस यही हमें ध्यान रखना है। बस छोटा सा काम है कि हमें कोई भी कर्म जो करना है, जो हमें काम करना है, वो ऐसा करना है जो हमसे गलत ना हो। अगर हमने सही काम करा है तो शनि भगवान आपको 100% आपको सफलता के शिखर तक, वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप सोच नहीं सकते। कितने भी सफल आदमी, उनकी कुंडली उठा के आप देख सकते हैं, किसी बच्चे के उसमें देख सकते हैं, तो शनि भगवान का अपने आप में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर ये रोल आपने तरीके से निभा लिए तो भैया इस जीवन में आपके मतलब कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ठीक है। बस अगर हमारी बात आपके दिल तक छुई हो, आपके वहाँ तक पहुँची हो, तो हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। पहले भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे, पहले भी लाइक दिए हैं, कमेंट भी दिए हैं, बस इतना ही मानेंगे। बस आज की वोट अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।